अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब? आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपसे थोड़ी सी बात करूँ कि ये जो मामलात होते हैं इंटरेस्ट वगैरह के, ये आप इनमें उलमा इकराम की राय को ज़रूर सुने। और क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक तरह से हराम करार दिया गया इस्लाम में, तो आप इसके लिए जो है आप इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। उनकी कैलकुलेशन आप समझ लें कि किस तरह किसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो मेरी इस बात का ख्याल रखिएगा। मतलब इस बात पे ज़रूर आपने गौर करना है और उलमा इकराम की राय को सामने रखना है। अच्छा जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये है, हम इससे स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि नॉर्मा इन्वेस्ट $500 इन एन अकाउंट विच अर्न्स 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो वही कहता है जो चीज़ इन्वेस्ट की जाती है, यानी ये इसने $500 इन्वेस्ट किए हैं, वो समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट होती है। हम लोग ये समझते हैं कि हम तिजारत करते हैं, लेकिन वो तिजारत हमारी ऐसे नहीं होती। हम कारोबार, बिजनेस और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हो, ना कि हम बैंक में पर्टिकुलर अमाउंट को कर दें और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट खाते रहें। अल्लाह न करे कि ऐसा हम करें। बहरहाल तिजारत को आगे बढ़ाएं। तो इन्वेस्ट $500 इन एन अकाउंट विच अर्न्स 8% सिंपल इंटरेस्ट। Find how much interest will she earn by the end of the third year। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज कितनी है इसमें अंदर। इसमें है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर पी अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो पी है वो अमाउंट डिपॉजिटेड है या बोरोड है, या वो लैंड किया हुआ अमाउंट है। ठीक है। आर इसमें इंटरेस्ट रेट है, और टी जो है वो टाइम है। और इसको डिवाइड हमने किया हुआ है 100 से, ताकि ये जो परसेंटेज में जो दी हुई है अपनी रेट, तो ये इसको हम परसेंटेज से रिमूव ना करें। ठीक है। अगर आप परसेंटेज से हटाएं, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि 8% लिखा हुआ है, तो आप इसको परसेंटेज से आप हटा दें, 0.08 करें, तो फिर आप अपॉन में 100 ना लिखें, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा पी आर टी। बस अपॉन में 100 नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको जो है परसेंटेज से रिमूव कर लिया। तो अगर आप परसेंटेज से रिमूव ना करें तो अपॉन में 100 लिखा रहने दें। तो इस वक्त इस सेंस में क्या होगा? इस सेंस में ये होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। $500 ई है, आर जो है वो 8 है, और टाइम जो है वो 3 years है, और अपॉन में आप रखेंगे 100। ठीक है जी। इससे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आपके पास आएगी। और ये आगे सॉल्व है पूरी एग्जाम्पल। इसमें मैं आपको भी बता देता हूँ कि सॉल्व सोल्यूशन सामने दिया हुआ है कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो हम इसको देख ही लेते हैं। साथ ही साथ ताकि बात हो रही है तो इसके ऊपर कैलकुलेशन भी सामने हमारे आ जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा डाटा लिखा हुआ है पूरा का पूरा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये देखें एस पी आर टी अपॉन 100, और ये आपके पास इनके पास यानी ये जो कैलकुलेशन है ये $120 की आ जाती है। तो ऊपर हमारा जो आंसर होगा वो $120 होगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, ये 3 साल के बाद उसे मिल रहा है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि फाइंड हाउ मच विल शी हैव इन हर अकाउंट आफ्टर 3 years। तो देखिए, अमाउंट की बात हो रही है इस वक्त, यानी हाउ मच विल शी हैव इन हर अकाउंट। ठीक है। तो ये कहलाता है अमाउंट। अमाउंट इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो पहले उसने अकाउंट में डिपॉजिट किया था, और सिंपल इंटरेस्ट जो $120 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे, तो इसके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा $620, जो इसके अकाउंट में होंगे। ठीक है जी। 3 साल के बाद। तो अमाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा। ये सारी कैलकुलेशन इसकी मौजूद है, आप इसको अपने पास भी कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए, 620 $620। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा, हम कोशिश ये करें कि अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा, इस लेक्चर को नहीं बल्कि अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा सा क्विक करें, और
क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी, बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन $500 deposited in an account that earns 3.25% पर ईयर। ये आपको आर दिया हुआ है, ये इन्होंने जो है डिपॉजिट किया हुआ है, विल बी अर्न ऑन, तो ये है प्रिंसिपल। और इस वक्त जो रेट आपको दिया, ये जो आपको इंटरेस्ट जो रेट है पर ईयर पर है, लेकिन इसने जो अमाउंट रखा हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, 7 मंथ के लिए इसने अमाउंट रखा है। तो अगर आप डाटा देखें तो 500 प्रिंसिपल हो गया, रेट 3.25 हो गया। अच्छा जी, इन्होंने जो अमाउंट रखा है वो है, सॉरी, जो टाइम रखा है वो 7 मंथ के लिए इन्होंने वैल्यू डिपॉजिट की है। तो क्योंकि रेट हमारा पर ईयर है 3.25% पर ईयर है, तो इस वजह से हमें ये जो अमाउंट है, यानी कि यूनिट जो है टाइम की, उसको भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, 7 को यानी 7 मंथ को यानी मंथ को डिवाइड करेंगे 12 से। तो हमारे पास जो है वो जो टाइम है वो भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा मंथ के बजाय। सही। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला में पुट कर देंगे सारी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की, PRT/100। 500 था, 3.25 रेट था, और टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया था मंथ में डिवाइड करके, सॉरी ईयर में कन्वर्ट कर लिया था डिवाइड बाई 12 करके, अपॉन में 100 करेंगे। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो है 9.48। अब एक बात यहाँ पे देखें, देखिए लिखा हुआ है 7/12, मैंने इसको लिखा है फ्रैक्शन में। अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएं। तो फिर ये जो आंसर है ना, 9.48, जो डेसिमल का आंसर है, वो आपके पास वेरी करेगा। क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ इटसेल्फ एक छोटा सा एरर है। तो इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख पा रहे होते। इवन कैलकुलेटर के अंदर भी हमारे पास कोई डिजिट फिक्स होती हैं, तो हम फिक्स डिजिट तक कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं। हो सकता है इसमें आपके पास वैल्यू ऐसी डेसिमल के ऊपर जल्दी टर्मिनेट हो रही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल जो होती है वो हमारे पूरी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, जितनी भी डिजिट होती हैं, 8 डिजिट होती हैं, या जितनी भी डिजिट हमारे पास होती हैं, 9 डिजिट होती है कैलकुलेटर के अंदर, तो वो पूरा फिल हो जाता है, लेकिन स्टिल डिजिट रहती हैं। तो वो एरर कहलाता है, लेकिन वो माइनर होता है, क्योंकि आप बहुत सारे डिजिट ले लेते हैं डेसिमल के बाद, जो कैलकुलेटर के अंदर ही रहता है। सही। तो इस वजह से आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, ये ज़्यादा अच्छा है, और आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो डबल LCD कैलकुलेटर नहीं है, सिंपल आपके पास कैलकुलेटर है, तो बहुत आसान है उसमें कैलकुलेशन। देखें, आप यूँ लिखें, पहले आप ब्रैकेट लिखें, आप लिखें 500, फिर आप लिखें मल्टीप्लाई 3.25, देन मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये 7/12 ये डिवीजन में आ रही है, तो आप 7 डिवाइड कर बटन प्रेस करके और 12 करके ऐसे लिखें, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट डालें, और फिर आप यहाँ पे डिवाइड लिखें 100। ठीक है। फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो यही, यानी कि तकरीबन इसी से ये आ जाएगी, अगर आप बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ जो रेट है वो एनुअल थी, लेकिन जो टाइम था वो मंथ में दिया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो हमने टाइम को भी ईयर में कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो है $800 इन अ सिंपल इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट दैट अर्न्स 5.25 पर ईयर। यानी ये हमें रेट दिया हुआ है, और ये रेट बढ़ा हुआ है, 5.25 रेट पर ईयर है। टुडे द अकाउंट बैलेंस इज 821, यानी आज, अगर वो उस वक्त दिखती है, आज दिखती है, तो अमाउंट आता है, याद रखिएगा वो क्या कह रहा है, अमाउंट। उसने उसने प्रिंसिपल यानी ये ऐड किया था $800, और उसको अमाउंट मिला है 821 का। और जब हम अमाउंट को जब हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और अमाउंट इस वक्त 821 का है, और सिंपल इंटरेस्ट जो से मिला है वो हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है। आपको पता है कि अमाउंट जो है वो 821 है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम, हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल हमें पता है, और वो है $800 का। तो बड़ी आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे,
तो जब हम इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड पे लाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, अगर वो प्लस में हो तो 821 माइनस 800 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आएगा $21। ठीक है जी। तो ये हमें पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट इसका $21 है। तो ये इसका आंसर तो आएगा $21। इसमें दो मेथड है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा इन्होंने टाइम का पूछा हुआ है कि टाइम भी आप बता दें। तो टाइम के लिए बहुत आसान है, अब आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया चुका है तो अब सिंपल आप जो है आप उसमें वैल्यू पुट कर दें। ये देखें सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आपका $821 आ चुका है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, जो ये जो लिखा हुआ है जो मैं लिखने के लिए जा रहा था अभी यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट जो है इस वक्त वो $21 है। प्रिंसिपल 800 उसने डिपॉजिट किया था। रेट 5.25 है। टाइम अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। और अपॉन में 100, क्योंकि इसका फॉर्मूला में अपॉन में 100 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इस ये जो 21 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100, तो ये रहेगा 21 × 100। और 800 × 5.25 ये ऊपर सेम लिखा रहा। और टी जो है वो अननोन है जिसे हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करें कि क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है तो इसको आप यहीं रहने दें। और ये जो 800 से मल्टीप्लाई और ये 5.25, इस प्रोडक्ट को आप यहाँ डिवाइड करें इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ लिखी आएगी, जैसे कि देखें आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब आप सिंपल इसको इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें कैलकुलेटर से। तो आपके पास ये 0.5 ईयर्स आंसर रहेगा। आप अगर अगर आप ये और लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि आप मंथ में लिखें, क्योंकि 0.5 ईयर्स थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, तो आप इसलिए इसको 6 मंथ्स आसानी के लिए समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए बता सकते हैं कि ये मंथ में 6 मंथ होते हैं। ठीक है जी। तो ये है इसका सोल्यूशन। दोनों आपने आर भी सॉरी सिंपरेटर्स भी फाइंड किया और टाइम भी फाइंड किया। अच्छा, इसी को ये दो स्टेप के अंदर किया हुआ है ना। तो अगर आप इसको सिंगल स्टेप में देखें, फॉर मैं एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह लिखें कि 821 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप लिखें क्योंकि प्रिंसिपल आपको पता है, आप इसी इक्वेशन के अंदर भी अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया प्लस 800। आप देखें आपके सामने क्लियरली पता चलता जा रहा है कि P, अगर आपको सिर्फ P रिक्वायर्ड है तो P में आप जो है वो वैल्यू पुट कर दें P की 800। रेट आप 5.25 रखते हैं जनाब, और जो गिवन है हमें। और जो टाइम है वो हमें नहीं मालूम, तो टी की जगह टी रहने दें। अपॉन में आप 100 लिख दें और प्लस का 800 कर दें। तो ये चीज़ अगेन इधर रिमूव इस तरफ आ जाती है, प्लस में है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी 821 माइनस 800। और इजिकल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 5.25 और मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, ये ऐसे आ जाएगा। और इसको आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेम वही अमाउंट बन जाएगी जो हमने वहाँ पे भी देखी थी। और ये वाली पूरी चीज़ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिवीजन में आएगी। तो जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह से ये जो कैलकुलेशन है इसको परफॉर्म कर लें, तो आपके पास सेम आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसके अंदर कवर करना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट के जो फार्मूला हैं वो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। Caroline is earning a rate of 6% simple interest per year at her bank. How much does she need to deposit now in order to have 2000 in the account in 3 years? देखें इस दफ़ा इन्होंने हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा है कि हाउ मच कहाँ था वो, हाउ मच डज शी नीड टू डिपॉजिट। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट 6% दिया हुआ है, टाइम जो है वो 3 इयर्स है। और फ्यूचर वैल्यू यानी कि जो अमाउंट उसके पास आया है, यानी फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट भी आप कह सकते हैं, वो $2000 का आया हुआ है। ठीक है जी। तो कोई मसला नहीं, बहुत आसान है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हमारे सामने मौजूद है।
ये वाला फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। सेम जो अभी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को आप, उसके फॉर्मूला को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, और फिर आप वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है जी। तो ये बहुत आसान सी एग्जांपल है। आपको अमाउंट जो था वो 2000 दिया हुआ था, पी आपको पता नहीं था, रेट 6 था, 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट अमाउंट थी, और यहाँ पे पी जो है वो प्रिंसिपल है। सही। तो मैंने किया ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसको मैंने यहाँ अमाउंट में पुट कर दिया, ये अमाउंट में पुट हो गया। उसके बाद यहाँ उसकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, पी यहाँ भी था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहाँ भी है। तो आप इसको या तो ऐसा करें कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है, ये देखें, इस तरह से करके मैंने पी को कॉमन निकाल लिया। सॉरी यार, पी को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, पी को कॉमन ले लिया। सॉरी, जो है वो, अच्छा जी। तो अब जो है पी को जो है मैंने कॉमन ले लिया, और अब आप इसकी वैल्यू, असल में वो एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, असल में खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अब थोड़ी कम हुई है। मैंने सोचा बना लूँ वीडियो, लेकिन थोड़ी बहुत आपको खांसी सुननी पड़ी, माजरत इसके लिए। अच्छा, आप देखिए, तो पी यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ये भी पी है, यहाँ से भी पी है, पी को मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है जी। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, पी को कॉमन करके कर सकते हैं, सिंपल। अब फिर आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 118 और डिवाइड बाई 100 आ जाएगा इस तरह से ये। और इस 100 को आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, और इसको ये जो वैल्यू वैल्यू है 118 यहाँ डिवाइड हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और काम आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये पहला ज़्यादा आपको आसान जो लगे आप वो कर सकते हैं। आप ऐसे करें, 2000 को लिखा रहने दें, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 3 18 लिख दें, ये वाला 6 3 18, तो रहेगा 18p/100, और प्लस पी कर लें, तो 2000 लिखा रहने दें, इज इक्वल्स टू 18 को, सिर्फ 18 को 100 से डिवाइड करें, तो 0.18p आ जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, तो ये रहेगा 1.18p। यहाँ पे आएगा 2000, और 2000 को डिवाइड कर दें 1.18 से, और यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमारा है वो हमें मिल जाएगा, ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर डेसिमल पे वेरी कर सकता है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये तकरीबन वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, आप इसी को इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है आप इससे भी कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल फ्यूचर वैल्यू भी लिख सकते हैं आप इसको, और अमाउंट भी इसमें डायरेक्ट अमाउंट आपके पास आएगी, पी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर टी अपॉन 100, तो ये वाला फॉर्मूला है, आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी में मैंने एलसीएम लिया हुआ है, यही वाला फॉर्मूला हम आगे भी यूज़ करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ए, इसमें थोड़ा फर्क होगा, ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा, इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, तो जो ऊपर जिस तरह कैलकुलेशन की हुई है आप उस तरह से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है ए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन एम। एम क्या चीज़ है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आप, टू द पावर एन। सॉरी, ये जो एन है वो एम मल्टीप्लाई बाय टी है। देखिए, ये जो आर है वो तो रेट है, वो तो सिंपल जो हम पहले कह रहे थे, लेकिन स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आप रेट को परसेंटेज से रिमूव कर लें, 0.08% से हटाना है आप। और इसमें डिपॉजिट सेम वही जैसे हम वहां देख रहे थे, पी इसका डिपॉजिट है जो प्रिंसिपल है। और आगे देखिए, ये जो रेट है वो पर ईयर है, कंपाउंडेड एनुअली। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंडेड एनुअली।
कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ये जो रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट की जो कैलकुलेशन है, वो साल में एक दफा होगी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक दफा होगी। इस वजह से ये जो एम है, ये जो एम है, ये वन होगा। एम का ताल्लुक किससे है? कंपाउंडेड एनुअली से। हो सकता है कंपाउंडेड मंथली भी हो। अगर कंपाउंडेड मंथली होगा तो एम की वैल्यू 12 होगी। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो एम की वैल्यू 2 होगी। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो एम की वैल्यू 4 होगी। तो कंपाउंडेड मंथली एम इज इक्वल्स टू 1। कंपाउंडेड सॉरी, कंपाउंडेड एनुअली एन इज इक्वल्स टू 1। कंपाउंडेड मंथली एम इज इक्वल टू 12। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, या कंपाउंडेड मंथली है, या कंपाउंडेड क्वार्टरली है। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा हमें, और इस फॉर्मूला को हमें यूज़ करना होगा। ठीक है। तो ये जो है एन, ये है, अगर ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको हम अब अगर आप देखें तो देखा हुआ है कि आफ्टर 3 इयर्स, तो अगर साल में एक दफा कैलकुलेशन परफॉर्म हो और 3 साल तक, 3 साल तक डिपॉजिट रहे, तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो 3 टाइम्स होंगी। ये कैलकुलेशन 3 टाइम्स होंगी। तो यही चीज एन आपको बताता है। एन बताता है कि इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे अरसे में, जब तक यानी ये 3 सालों के अंदर ये कैलकुलेशन, यानी ये पूरी कैलकुलेशन जो कंपाउंड इंटरेस्ट की है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट की एक तरह से कैलकुलेशन ये है कि ये कितनी टाइम्स होगी इस टेन्योर में, ये आपको एन बताता है। ये जो ऊपर एन लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो एम है 1 और टाइम डिपॉजिट है 3, तो एन इज इक्वल टू 3। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। ये जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, अच्छा, आप आर ओवर एम को आई भी लिख सकते हैं, सही है। लेकिन आप साथ लिख दें, मैं कहता हूँ वो ज्यादा अच्छा है। इसी के अंदर जैसे मैंने बताया था, पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन। आप ये लिखें, ये ज्यादा बेहतर है, ना कि आप बहुत सारे फॉर्मूला को याद करते रहें। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ जो वैल्यूज इनके बारे में है कि ये क्या वैल्यूज हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। आप इसको पॉज करके देख पढ़ सकते हैं। ये वैल्यूज हैं। एन की वैल्यू मैंने अभी आपसे कहा था 3 है। और क्योंकि आई अलग से कैलकुलेट हुआ हुआ है यहाँ पे, आर अपॉन एम, आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन एम, तो इसकी वैल्यू 0.08 अपॉन एम की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास वापस यही आएगा, जिसको यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला में। और एन की वैल्यू 3 थी, वो हमने रखी है। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। मैं आपको बताऊं एक बात, वो ये है कि आप इसको इस तरह से ना लिखें, आप ऐसे लिखें इसको, ए इज इक्वल्स टू 500 और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 अपॉन 1 टू द पावर 3। अभी एम की वैल्यू 1 है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर एम की वैल्यू, ये जो एम है, इसमें वैल्यू 12 आएगी या कितनी भी आएगी, और उसके ऊपर पावर 3 होगी, अगर आप मैन्युअली करेंगे, यानी एक दफ़ा आप डिवाइड करें, फिर आप कुछ जो है वो वैल्यू फिर दोबारा दूसरे में पुट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करें। आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें, फॉर एग्जांपल आप 0.08 को पहले डिवाइड कर दें, फिर जो भी वैल्यू आए फिर वो वापस पुट करें, ठीक है, कैलकुलेटर में, तो वो उसमें जो डेसिमल की वैल्यू है वो वेरी करेगी। सही। अच्छा, फिलहाल इस प्रॉब्लम को यहीं पे हम रोकते हैं। ये वाला इसका आंसर ये आ रहा है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा था कि जो पावर में जो डेसिमल पे वैल्यू वेरी वेरी करेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। सही है। तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यार, 629.86। सही। और 500 डिपॉजिट किया गया था, और कंपाउंडेड ये एनुअली था। और ये वाला क्वेश्चन था, ये देखिए आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 3 इयर्स के लिए है, 8% है, और ये वैल्यू है। सही जी।
मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले प्रॉब्लम को करते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के ऊपर कैलकुलेशन हो रही थी और 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट बार बार ऐड होगा और नया अमाउंट बनेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी हल्का सा बताता हूँ। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक साथ कैलकुलेट होता है, सही है, और अमाउंट आपके पास आ जाता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो ये क्या होता है कि आपने एक दफा अमाउंट प्रिंसिपल यानी कि डिपॉजिट कर दिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 1 साल के लिए। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो फिर टाइम 1 ईयर है। आप 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास एक अमाउंट आएगा, वो आएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और टोटल जो टाइम है, जो बैंक में जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर 3 इयर्स के लिए रखा हुआ है और कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो फिर एक दफा ये फर्स्ट ईयर पे कैलकुलेशन होगी ये वाली। अब जब सेकंड ईयर होगा तो ये जो अमाउंट है ये वापस प्रिंसिपल बन जाएगा। ये वापस प्रिंसिपल बन जाएगा। इसको मैं A1 कर देता हूँ, A1। A1 वापस प्रिंसिपल बनेगा। इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर आपके पास दोबारा A2 बनेगा अगले साल के लिए, सेकेंड ईयर में। A2 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस A1। फिर थर्ड ईयर के लिए आप स्टार्ट, क्योंकि टोटल जो टेन्यूर होगा वो 3 इयर्स का है, तो तीसरे साल के लिए आपके पास दोबारा यहाँ देखें, दोबारा आपके पास प्रिंसिपल क्या बनेगा, A2 वाला अमाउंट, दूसरे साल वाला अमाउंट होगा आपके पास। फिर दोबारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस इस वाले पी के ऊपर, यानी इस वाले पी के ऊपर जो A2 था। और फिर उसके बाद दोबारा आपके पास एक नया अमाउंट बनेगा जिसमें ये सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है ये ऐड होगा A3 पर, और सॉरी, सॉरी, प्लस पी के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास A3 आएगा। तो ये आपका लास्ट अमाउंट होगा आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म होता है, ओनली वन टाइम। इसमें सिंपल इंटरेस्ट इवेल्युएट होती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, नंबर 1 फॉर फर्स्ट ईयर 1 ईयर, फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर, अलग अलग कैलकुलेशन परफॉर्म होती है और फिर आपके पास ये आपका अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो ये बार बार कैलकुलेशन होती है। एनुअली होगा तो साल में एक दफा कैलकुलेशन होगी। 3 साल तक आपका अमाउंट है, 3 साल तक सिंपल इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट होगा और नया प्रिंसिपल बनता रहेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो एक ही साथ कैलकुलेशन होती है। जनाब, नया क्वेश्चन है, 500 है, 8% है, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ पे एम की वैल्यू 2 हो जाएगी और 3 इयर्स के लिए टाइम रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इन सबको फिक्स कर दिया है। प्रिंसिपल को भी फिक्स कर दिया, पर रेट को भी सिर्फ फिक्स कर दिया। सिर्फ एम को मैंने वेरी किया इन प्रॉब्लम्स के अंदर, ताकि आपको समझ आए कि फॉर्मूला को कैसे पुट करना है, और सेमी एनुअली और मंथली और क्वार्टरली आप इनको समझ सकें। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, ये देखिए, ये सारी कैलकुलेशन है यहाँ पे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी कोई मसला नहीं है, हम बड़े आराम से ये वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एम एन इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई टी होगा। तो क्योंकि सेमी एनुअली है तो एम की वैल्यू होगी 2, और 3 इयर्स के लिए रखा हुआ है तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसलिए एन की वैल्यू 6 पुट हुई है। ठीक है जी, आगे आप रख दीजिए, ये सारी कैलकुलेशन है, ये आपका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मा इन्वेस्ट $500, 8% अगेन, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मीन्स एम इज इक्वल्स टू 4। तो एन इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई टी। एन इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इयर्स, तो ये रहेगा 12। अब देखिए कैलकुलेशन क्या हो रही है। ये देखिए, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ हो रही है, यहाँ पे ये वाली सब। ये कैलकुलेशन एक साथ आप रखें, ये मैं आपसे कहने जा रहा था पहले, जो मैंने आपसे कहा ना कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू वेरी गिरती है। ये कैलकुलेशन, एटलीस्ट ये वाली कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में एक साथ पुट करें, एक साथ आप पुट करें।
इससे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पहले 1 प्लस इसको 0.0 को ऐड किया फिर आपने किया तो वो नहीं, तो एक साथ कैलकुलेट कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, आपका आंसर एक साथ यही आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगेन 508% कंपाउंडेड मंथली, then m is equals to 12, n is equals to m multiplied by t, n is equals to 12 multiplied by 3 years, 3, 36 years, 36 times. In 3 years, the simple interest will be calculated and added to the amount गिरेगा। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया इसको, 0.066 ये वैल्यू लिखी है आपने, और एक साथ कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर में, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट, हैदर would like to have $40,000 in 18 years। अब ये जो है ना, ये अमाउंट है, ये है अमाउंट, और ये है टोटल टाइम यानी कि टी, और रेट 2.55, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एम इज इक्वल्स टू 2 फॉर 18 years। ठीक है, हैदर क्या कहती चाहती है कि उसका 40,000 का अमाउंट बन जाए 18 years के अंदर, तो उसको डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा। हैदर, how much must Heather deposit today in this account to have desired fund? Desired fund means $40,000 in 18 years with rate 2.55 per annum. Oh, sorry, per semi-annually. 2 times in a year. 18 ही है, और अब आप इसकी वैल्यू को पुट करें। ये देखिए सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने इससे डिवाइड किया हुआ है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस लिखें, और क्योंकि n की वैल्यू 36 इसलिए है कि n इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई t, तो क्योंकि सेमी एनुअली है और 18 ईयर्स तक है, तो n की वैल्यू जो है वो 36 ईयर 36 टाइम्स होंगी। ठीक है जी, आपने इसको वैल्यू को पुट करेंगे, ये आपको p को, क्योंकि p आपको फाइंड करना है, p इज अननोन, और बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे ये होंगी पूरी। ठीक है, और आप इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये p कैलकुलेट हो जाएगा। हो सकता है आपका आंसर और मेरे आंसर में डेसिमल का फ़र्क आए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, एक साथ आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें कैलकुलेटर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, यानी डेसिमल पे वेरी आंसर नहीं करेगा, मेरे आंसर के करीब करीब आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा था आज का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। बस इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो उलमा इकराम है उनकी राय को ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो है वो बेहतर नहीं है इंटरेस्ट। एक इंसान पहले भी नीड में होता है, और फिर उसको हम कोई ये कहे कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तो तुम मुझे इससे ज़्यादा करके दे देना, ये गलत बात है, नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए। एक हो सकता है किसी को अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत हो, किसी की बिजनेस के लिए ज़रूरत हो, किसी को दूसरे घर के मामला चलाने के लिए हो, तो ये आप इस तरह ना करें। किसी को भी, बल्कि दूसरे लोगों को भी तंबीह करें कि ये ना हो। ठीक है, ख्याल रखें इस बात का। आप नहीं करते होंगे, मुझे पूरी इससे यकीन है, और मैं तो जो है उलमा इकराम की राय को सामने रखिए, उनसे मशवरा लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर। इसकी कैलकुलेशन हमने समझी कि किस तरह से जो है वो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है दूसरे टॉपिक में। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।